Hello friends, good evening. Welcome to my YouTube channel JKCSE Specialized for JKSSB एग्जाम्स. फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चर्चा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन कंप्यूटर्स. सो फर्स्ट पहले हम देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या चीज़ है. कंप्यूटर सिक्योरिटी इसको और क्या बोलते हैं, साइबर सिक्योरिटी और आईटी सिक्योरिटी. ठीक है, विच इज़ इंटेंडेड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स, जो क्या करती है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, कंप्यूटर सिक्योरिटी का जिसका काम क्या होता है, किसके पर्पज़ से बनाई होती है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे इसमें सिक्योरिटी पर किससे, साइबर अटैक से. किससे, साइबर अटैक से. अब क्या है, सोर्सेज क्या है साइबर अटैक के. सो फर्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो खतरा रहता है आज के मतलब अभी जो आजकल का जो ज़माना है नेट का, तो इसमें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है वायरस अटैक से. ठीक है, मोस्ट पोटेंट एंड वनरेबल थ्रेट ऑफ कंप्यूटर इज वायरस अटैक. ठीक है, वायरस अटैक सबसे ज़्यादा. वायरस क्या चीज़ है, स्मॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, स्प्रेड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे में. ठीक है, अब इसमें सोर्सेज ऑफ अटैक कैन भी, किस तरह के अटैक हो सकते हैं, किसके थ्रू, डाउनलोडेबल प्रोग्राम्स के थ्रू. पहले क्या है, डाउनलोडेबल प्रोग्राम, जो डाउनलोडेबल फाइल हो. ठीक है, ये क्या है, वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोर्स ऑफ वायरस. डाउनलोडेबल फाइल जो है, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल सोर्स है किसका, वायरस का. लाइक गेम्स, स्क्रीन सेवर जो डाउनलोड करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू भी वायरस वगैरह आ सकते हैं. नेक्स्ट है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर. जो सॉफ्टवेयर हम लेते हैं किसी अथराइज्ड साइट से, जो ना हो के कहीं से भी हम उठा लेते हैं ना सॉफ्टवेयर, तो वो क्या है, क्रैक्ड सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर और अनदर सोर्स ऑफ वायरस अटैक सच एज क्रैक्ड फॉर्म और इलीगल फाइल्स कंटेन वायरस एंड बग्स, जो जिनको डिटेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, एज वेल एज टू रिमूव. एक तो उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, दूसरा रिमूव करना है उससे भी ज़्यादा मुश्किल. ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे हम ईमेल अटैचमेंट. थर्ड क्या है, ईमेल अटैचमेंट्स. ईमेल अटैचमेंट्स से भी बहुत ज़्यादा खतरा रहता है. ठीक है, जैसे कोई ईमेल अननोन सेंडर से आता है तो उसको हमें ओपन नहीं करना चाहिए, उसमें पॉसिबल वायरस अटैक हो सकता है कंप्यूटर के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनेट. आजकल जैसे इंटरनेट का ज़माना है, तो हम इंटरनेट पे जाते हैं, कोई भी फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, जो जो डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है कर लेते हैं. ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, सिर्फ वही फाइल डाउनलोड करनी है जो जिसके लिए हम नेट का उपयोग करते हैं. ठीक है, अगर हम किसी पढ़ाई के रिलेटेड कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो सिर्फ वही डाउनलोड करनी है, ऐसे उसमें और ऑप्शन आएंगे पर उनको वो नहीं करना है. ठीक है, जैसे हम किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हैं उससे क्या रहता है, वायरस अटैक का खतरा बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है बूटिंग फ्रॉम अननोन सीडी. किसी अननोन सीडी से बूटिंग, कोई भी हम क्या करते हैं, जैसे कोई सीडी है सिस्टम में काम नहीं कर रही. ठीक है, तो उसका करना क्या चाहिए, उसको रिमूव कर देना चाहिए उस सीडी को. अगर रिमूव नहीं करते तो क्या होता है, इट मे स्टार्ट टू बूट ऑटोमेटिकली फ्रॉम द डिस्क विच एनहांसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ वायरस अटैक. जो कि क्या करती है, अगर हम उसको रिमूव नहीं करते तो वो क्या ऑटोमेटिकली हो सकता है बूट होना स्टार्ट कर दे और वायरस अटैक का खतरा बढ़ जाता है. ठीक है, नेक्स्ट थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी. सबसे पहले है मालवेयर. ठीक है, मालवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर. मालवेयर क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है. ठीक है, जो क्या करता है, डैमेज करता है कंप्यूटर सिस्टम को और गैदर करता है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या गेन एक्सेस टू प्राइवेट कंप्यूटर, या कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है मालवेयर. ठीक है, नेक्स्ट है वायरस. फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज. ठीक है, प्रिवर्स करता है सॉफ्टवेयर,
कंप्यूटर वायरस आर रिवर्स सॉफ्टवेयर और स्मॉल प्रोग्राम्स, ठीक है, दैट कैन नेगेटिवली इफेक्ट द कंप्यूटर, ये क्या करते हैं, कंप्यूटर को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं, और obtain control of PC and direct it to perform unusual and often destructive action, PC का कंट्रोल ले लेते हैं और क्या करते हैं, अनयूजुअल और डिस्ट्रक्टिव एक्शन करवाते हैं कंप्यूटर से, ठीक है। नेक्स्ट चलेगा वायरस काम कैसे करता है, कॉपी करता है अपने आप को और अटैच कर लेता है अदर प्रोग्राम के साथ, जो क्या करता है, फर्दर स्प्रेड द इन्फेक्शन। वायरस क्या करता है, किसी भी पार्ट को अटैक कर सकता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को, बूट ब्लॉक को, ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम एरिया को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को, ठीक है। वायरस टाइप, फर्स्ट है रेजिडेंट वायरस, ये क्या करता है, ये अपने आप को फिक्स करता है सिस्टम की मेमोरी में और एक्टिवेट हो जाता है कब, जब हम वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं और जितनी फाइल्स हैं उनको क्या करता है, इन्फेक्ट कर देता है, ठीक है, जब वो उनको हम ओपन करते हैं, ठीक है। ये खुद कहाँ छुपा रहता है, रैम में, और कई बार क्या होता है, ये मतलब हमारी जो फाइल्स को इन्फेक्ट करने के बाद भी रैम में ही बना रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल है रेंटेक्स और मैवे। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इट कम्स इनटू एक्शन कब, व्हेन फाइल कंटेनिंग द वायरस इज एग्जीक्यूटेड, जब फाइल जिसमें वायरस है वो क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं उसको हम। इट इन्फेक्ट फाइल्स इन द फोल्डर दैट आर स्पेसिफाइड इन, ये क्या करता है, जो फोल्डर में फाइल्स हैं उनको इन्फेक्ट कर देता है। एग्जाम्पल वियाना वायरस। नेक्स्ट है ओवरराइट वायरस, ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन डिलीट कर देता है जो फाइल्स के अंदर होती है, ठीक है, जिन फाइल को इन्फेक्ट करेगा उनकी जो इन्फॉर्मेशन है सारी डिलीट कर देगा। एंड रेंडिंग देम पार्शली और टोटली यूजलेस, और उनको या तो पार्शली यूजलेस बनाता है या बिल्कुल यूजलेस, ठीक है। इसका एग्जांपल है वे ट्रेजर रिवूट ट्रिवियल 8080 एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है वूट सेक्टर वायरस, जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वूट सेक्टर वायरस, और इसको कहते हैं मास्टर वूट सेक्टर वायरस और मास्टर वूट रिकॉर्ड वायरस। ये क्या करता है, बूट सेक्टर को क्या करता है, ऑफ ए हार्ड डिस्क, इफेक्ट करता है बूट सेक्टर किसके, हार्ड डिस्क का, ठीक है, उसको इफेक्ट करता है सीधा। नेक्स्ट है मैक्रोज वायरस, इन्फेक्ट करता है फाइल्स, कौन सी, जो पर्टिकुलर आर क्रिएटेड यूजिंग सर्टेन एप्लीकेशन आर प्रोग्राम्स, जो क्रिएट होती हैं यूज करके सर्टेन एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स, जो कंटेन करते हैं क्या, मैक्रोज, प्रोग्राम मैक्रोज कंटेन करते हैं, ठीक है, लाइक .doc .xlf .ppt, ठीक है। तो क्या आपने क्या करना है, .doc .xlf .ppt के एक्सटेंशन किस किस चीज़ के लिए जी आपने मेरे को बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका मैक्रोज वायरस का नाम है मेलिसा ए, ठीक है, एग्जाम्पल जो। नेक्स्ट है फाइल सिस्टम वायरस, इसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर वायरस और डायरेक्टरी वायरस। ये क्या करता है, कंप्यूटर की डायरेक्टरी को ही क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। कैसे इन्फेक्ट करता है, चेंजिंग द पाथ दैट इंडिकेट द लोकेशन ऑफ ए फाइल, वो पाथ ही चेंज कर देता है जिससे किसी फाइल्स की लोकेशन हम देख सकते हैं, ठीक है, तो सीधा डायरेक्टरी पे अटैक करता है। नेक्स्ट है पॉलीमॉर्फिक वायरस, ये अपने आप को क्या करता है, छुपा के रखता है, ठीक है, इंक्रिप्ट कर देता है, एनकोड कर देता है इटसेल्फ इन एनक्रिप्टेड वे एवरी टाइम, ठीक है, इट इन्फेक्ट द सिस्टम, दिस वायरस देन गो ऑन टू क्रिएट ए लार्ज नंबर ऑफ कॉपीज।
अपने आप को छुपा के रखता है और अपनी अपनी कॉपी बनाता जाता है ताकि खुद छुपा रहे, ठीक है। ये कौन सा है? पॉलीमॉर्फिक वायरस। नेक्स्ट क्या है? फैट वायरस। ये स्टोर करता है ऑल इंफॉर्मेशन, इसकी लोकेशन ऑफ फाइल एंड अनयूजेबल स्पेस के बारे में सब इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है। लिंक वायरस इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल इसके क्या? लिंक वायरस। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे जो वायरस सबसे पहले क्रिपर 1971, एल्कोलोनर, मोरिस इंटरनेट बॉम्ब 1988, मेलिसा 1999, 2000 आई लव यू, 2001 कोड रेड, 2003 स्क्वेल स्लैमर, 3 ब्लास्टर, 4 सैसर, टक्सनेट, 2011 ट्रोजन, 2012 रूट किट, 2014 जेनरिक PUP, 2014 नेट बॉम्ब, ठीक है। अब नेक्स्ट चलेंगे बॉम्ब्स। बॉम्ब्स क्या चीज़ है? ये क्या स्टैंड अलोन मालवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है, जो क्या करता है? रेप्लिकेट इटसेल्फ इन ऑर्डर टू स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर। अपने आप को क्या करता है? रेप्लिकेट करता है, ठीक है, ताकि अदर कंप्यूटर में भी फैल सके, ठीक है। रेप्लिकेट इटसेल्फ, बॉम्ब्स क्या करते हैं? रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है, अदर कंप्यूटर में फैलने के लिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं स्प्रेडिंग के लिए, ठीक है, इटसेल्फ अपने आप को स्प्रेड करने के लिए। लाई ऑन सिक्योरिटी फेलियर ऑन टारगेट कंप्यूटर, और इनको डिटेक्ट करना हार्ड होता है। एग्जाम्पल वेगेल, आई लव यू, मोरिस, निम्डा, एक्स्ट्रा। अच्छा ट्रोजन, ट्रोजन क्या है? नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, पहली बात। जो क्या करता है? विच अपियर टू परफॉर्म डिजायरेबल फंक्शन बट इंस्टेड फैसिलिटेट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द यूजर्स कंप्यूटर सिस्टम। एक तो नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग है जी, और ये दिखाता ऐसे है कि क्या कि जो हम फंक्शन करना चाह रहे हैं वही हो रहा है, लेकिन कर क्या रहा होता है? ये यूज़र का किसी यूज़र का अनऑथराइज्ड एक्सेस दे रहा होता है किसी और को, ठीक है, या किसी और दूसरे यूज़र को दे रहा होता है जो कि ऑपरेट करता है कि जिसने वायरस इसमें हो किया हुआ है, इंजेक्ट किया हुआ है, ठीक है। ट्रोजन डू नॉट अटेम्प्ट टू इंजेक्ट themselves into other files like computer virus। ट्रोजन क्या करता है? अटेम्प्ट नहीं करता अदर फाइल्स में जाने का, ठीक है, वायरस की तरह। ट्रोजन हॉर्सेस में स्टील इंफॉर्मेशन और हार्म देयर कंप्यूटर, ये क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन स्टील करते हैं या हार्म करते हैं उसके कंप्यूटर को। नेक्स्ट चलेंगे स्पाईवेयर। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, ये क्या होता है? स्पाई के लिए यूज़ होता है, स्पाई करने के लिए, किसी ओनर की एक्टिविटी को स्पाई करने के लिए। एंड कलेक्ट ऑल इंफॉर्मेशन विच इज मिस यूज आफ्टरवर्ड, उसकी एक्टिविटी को स्पाई करना है किसी मतलब जिसके कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल किया हुआ है या भेजा हुआ है, फिर उसको क्या करना है? उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालनी है और फिर उसको मिस यूज़ करना है। एग्जाम्पल कूल वेब सर्च, फिन फिशर, जांगो, रोब, ट्रोजन, कीलॉगर, एक्स्ट्रा। अब कुछ और अदर कंप्यूटर सिक्योरिटी है, ठीक है। फर्स्ट है स्पूफिंग, ये क्या है? टेक्निक है, ठीक है, टू असेस अनऑथराइज्ड डाटा विदाउट कंसर्निंग टू द ऑथराइज्ड यूजर, ठीक है। अनऑथराइज्ड डाटा को असेस कर लेना विदाउट ऑथराइज्ड यूजर के बिना, इसको क्या बोलते हैं? स्पूफिंग, ठीक है। ऑल्सो नोन एज मैस्कार्डे, इसको और क्या बोलते हैं? मैस्कार्डे बोलते हैं। ये क्या? IP स्पूफिंग, ये क्या है? प्रोसेस है और टेक्निक है टू एंटर इन अनदर कंप्यूटर, ठीक है, बाई असेसिंग इट्स IP एड्रेस। IP स्पूफिंग से क्या करते हैं? दूसरे के कंप्यूटर में घुस जाते हैं उसका IP एड्रेस यूज़ करके, ठीक है। नेक्स्ट है सलामी टेक्निक, ये क्या चीज़ है?
ये क्या करती है, जैसे किसी अकाउंट में, जैसे इट डाइवर्ट क्या करती है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, थोड़ा अमाउंट मनी का, फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द सिस्टम। जैसे बहुत सारे जो सिस्टम में, किसी सिस्टम में अकाउंट मेंटेन है, ठीक है, उसमें से क्या करेगी, थोड़ा सा अकाउंट चुरा के साइड पे रख लेगी, ठीक है, सलामी टेक्निक, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी अलग रख लेते हैं, डाइवर्ट कर देती हैं या किसी और चीज़ के लिए। नेक्स्ट है हैकिंग। ये क्या है, इट एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग समवन एल्स कंप्यूटर और नेटवर्क, ठीक है, ये क्या है, एक्ट है किसी और के कंप्यूटर या नेटवर्क में घुसने का, ठीक है। हैकिंग में रिजल्ट इन डिनाइल ऑफ सर्विस, ये क्या करती है, डिनाइल ऑफ सर्विस, हैक कर लेता है जब कोई, तो हमें सर्विस नहीं मिल पाती, ठीक है। इट प्रिवेंट अथराइज्ड यूजर फ्रॉम असेसिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर, जो अथराइज्ड यूजर को क्या करता है, कंप्यूटर के रिसोर्सेज यूज करने के से वंचित रखता है। नेक्स्ट है क्रैकिंग, एक्ट ऑफ ब्रेकिंग इनटू कंप्यूटर्स, ठीक है, पॉपुलर ग्रोइंग सब्जेक्ट ऑन इंटरनेट। क्रैकिंग क्या है, पॉपुलर ग्रोइंग सब्जेक्ट है इंटरनेट पे। क्रैकिंग टूल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इंटरनेट, जैसे पासवर्ड क्रैकर, ट्रोजन्स, वायरसेस, वार डायलर्स एक्स्ट्रा, ये क्या है, क्रैकिंग, ठीक है, क्रैकिंग टूल्स। नेक्स्ट है फिशिंग। फिशिंग क्या होती है, characterized by attempting to fraudulently acquire sensitive information, ये क्या करती है, अटेम्प्ट करती है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन गैदर करने की, सच एज पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स एक्स्ट्रा, बाई मास्कर्डिंग एज ट्रस्टवर्दी पर्सन, शो करके अपने आप को कैसे ट्रस्टवर्दी पर्सन की तरह। Phishing messages usually take the form of a fake notification, bank provider, e-pay system एक्स्ट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पैम। स्पैम को क्या बोल रहा है, अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम टू सेंड अनसोलिसिटेड बल्क मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ ईमेल, ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस किस फॉर्म में, ईमेल की फॉर्म में भेजना हो गया स्पैम। नेक्स्ट है एडवेयर, सॉफ्टवेयर पैकेज which automatically rendered advertisement in order to generate revenue for its author। सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट करता है एडवर्टाइजमेंट, ताकि अपने अथर के लिए क्या कर सके, रेवेन्यू जनरेट कर सके। नेक्स्ट है रूट किट, ये क्या है, टाइप ऑफ मालवेयर है, ठीक है, मालवेयर दैट इज डिजाइन टू गेन एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल ओवर कंप्यूटर सिस्टम, जो किस लिए डिज़ाइन किया गया है, गिव एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल, जो गेन करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल कंट्रोल किसके, कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, विदाउट, बिना डिटेक्शन के, ठीक है, विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। Rootkits can change how operating system functions and in some cases and can tamper with antivirus program। रूटकिट क्या करता है, चेंज कर देता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से काम करेगा, कई बार क्या करता है, एंटीवायरस प्रोग्राम को भी क्या कर देता है, टेम्पर कर देता है, चेंज कर देता है, और यहाँ इन्फेक्टिव बना देता है। सोल्यूशन क्या है इसका, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ये इनको दोस्तों जरूर याद कर लेना है, एवास्ट, K7, ट्रेंड माइक्रो, सिमेंटिक, एम कैफे, एवेजी, कैस्परस्की, क्विक हील, नॉर्टन, ठीक है। आपको ये ऑप्शन में दे देगा, अब इसमें से बोलेगा जैसे इनमें से कौन से एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, नॉर्टन है, अगर आपने नाम सुना होगा तो जस कर दोगे, वरना कुछ और ही देख दोगे। नेक्स्ट डिजिटल सर्टिफिकेट है। डिजिटल सर्टिफिकेट क्या है, इट इज अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैसेज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। अटैचमेंट होती है किसके साथ, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के साथ, जो किसके लिए यूज होती है,
सिक्योरिटी पर्पस के लिए। कॉमन यूज क्या है इसका, वेरीफाई करना, क्या, सेंडिंग ए मैसेज इज हु ही और शी क्लेम टू बी। ठीक है, जब जो बंदा वेरीफाई करता है कि जो इंसान कोई मैसेज भेज रहा है वो क्या रियल में मतलब वेरीफाइड बंदा है कि ऐसे कोई भी भेज रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ सिग्नेचर है दैट ऑथेंटिकेट द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर ऑफ मैसेज एंड द साइनर ऑफ ए डॉक्यूमेंट। जैसे हम आजकल बनाते हैं क्या, डोमिसाइल वगैरह। ठीक है, उसमें डिजिटल सिग्नेचर रहते हैं तो क्या करता है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करता है कि डोमिसाइल पार्टिकुलर डिजायर्ड पर्सन जिसके लिए बना था उसने साइन किया हुआ है। ठीक है, और उसको कोई साइन नहीं कर सकता क्योंकि वो डिजिटल सिग्नेचर खुद तहसीलदार वगैरह करके भेजते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड। ठीक है, कि दो में से एक के भी बेस होती है और हेल्प करती है कीपिंग नेटवर्क सिक्योर। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल करना इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक बाय एनालाइजिंग द डाटा पैकेट। ठीक है। नेक्स्ट पासवर्ड। पासवर्ड क्या करता है, इसको आप जानते ही हो यार, आप खुद मोबाइल में पासवर्ड लगा सकते रखते हो। क्या, सीक्रेट वर्ड है, स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर है। ठीक है, यूज होता है किसके लिए, ऑथेंटिकेशन टू प्रूव आइडेंटिटी और असेस अप्रूवल टू गेन असेस टू ए रिसोर्स। ठीक है, ताकि असेस सिर्फ किसको मिल सके, जो ओरिजिनल यूज़र है। ठीक है, वी शुड केप्ट सीक्रेट फ्रॉम दोज हु आर नॉट अलाउड टू गेट असेस। दूसरे यूज़र को असेस मिलने से क्या करता है, रिफ्रेन करता है। नेक्स्ट है टर्म्स रिलेटेड टू सिक्योरिटी। जैसे एप्स ड्रॉपिंग क्या चीज़ है, द अटैकर मॉनिटर्स ट्रांसमिशन फॉर मैसेज कंटेंट। नेक्स्ट है मैस्कार्डिंग। ये क्या चीज़ है, द अटैकर impersonate an unauthorized user and thereby gain certain unauthorized privilege। अटैकर क्या करते हैं, impersonate करते हैं अथराइज्ड यूज़र को। ठीक है, पहले क्या करते हैं उसको, और एंड देन देयर बाई गेन सर्टेन अनअथराइज्ड प्रिविलेज, और फिर अनअथराइज्ड प्रिविलेज ले लेते हैं। ठीक है, अथराइज्ड यूज़र को से किसी न किसी तरीके से इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं और फिर अनअथराइज्ड प्रिविलेज ले लेते हैं, मैस्कार्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट है पैचेस, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन टू फिक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, पैचेस ऐसे भी जो से अब मान लो कि रोड पे कुछ गड्ढे पड़े तो उसमें क्या करते हैं, पैचेस कर देते हैं ताकि उसको गड्ढे की प्रॉब्लम को फिक्स किया जा सके। इसी तरह यहाँ पैचेस क्या होते हैं, डिज़ाइन टू फिक्स सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। ठीक है, सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है तो पैचेस करके उसको हम क्या कर देंगे, प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। दिस इंक्लूड फिक्सिंग सिक्योरिटीज वल्नरेबिलिटी एंड अदर बग्स एंड इम्प्रूविंग द यूजिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी हो तब भी हम पैचेस लगा के को सेट कर सकते हैं। पैचेस क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, डिज़ाइन किया होता है इसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट है लॉजिक बॉम्ब। ये क्या है, कोड है जो इंटेंशनली इंसर्ट किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी में, जो ऑफ हो जाता है किसके, जो ऑफ कर देता है मैलिशियस फंक्शन व्हेन स्पेसिफाइड कंडीशन आर मेट। जब कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मेट कर ले तो। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन उसको प्रोवाइड की जाए तो। इसको क्या बोलते हैं, कॉल्ड स्लैग कोड और डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड डज नॉट, ये अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट टाइम बॉम्ब। ये क्या, पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो किसके लिए यूज होता है, यूज टू एक्सप्लोड एट ए पर्टिकुलर टाइम, जो पे एक्सप्लोड होता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम बॉम्ब।
नेक्स्ट एप्लीकेशन गेटवे, ये अप्लाई सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ठीक है, टू स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टेलनेट सर्विसेज। एप्लीकेशन गेटवे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन सच एज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड टेलनेट सर्विसेज। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर, ये क्या कहता है, इट एक्ट एज ए फायरवॉल बाय रिस्पॉन्डिंग इनपुट पैकेट इन द मैनर ऑफ एन एप्लीकेशन बाय ब्लॉकिंग अदर पैकेट्स, ठीक है। इट हाइड्स द ट्रू नेटवर्क एड्रेसेस एंड यूज्ड टू इंटरसेप्ट ऑल मैसेजेस एंटरिंग लिविंग नेटवर्क, ठीक है। प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, ये फायरवॉल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो ट्रू है नेटवर्क है उसको हाइड करके रखते हैं, ठीक है, और इंटरसेप्ट करते हैं ऑल मैसेज एंटरिंग और लीविंग द नेटवर्क, जो नेटवर्क में मैसेज आ रहे हैं या उसको लीव कर रहे हैं, ठीक है, खुद छुप के रहता है, दैट इज प्रॉक्सी सर्वर, चकमा देने के लिए भी बनाया होता है, ठीक है। Some other important points, Brain was the first PC boot sector virus created in 1986. ब्रेन क्या है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस है 1986 में बनाया हुआ है। क्रिपर क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रिएटेड इन 1971। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा था, क्रिपर, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों।